बच्चों अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर इंजीनियर नीडीएफ हाजिर है फिर से। आज का मेरा टॉपिक है 6 सितंबर 1965। चूंकि आज 6 सितंबर है और डिफेंस डे है, सबसे पहले सबको डिफेंस डे, हैप्पी डिफेंस डे। बहुत बहुत ज़बरदस्त, ये इससे काफ़ी आपकी यादें जुड़ी हुई हैं। और अगर आज 2025 की अगर देखा जाए, जो मई में पाक इंडिया की जंग हुई थी, तो एक बार जो है फिर 1965 की याद ताज़ा हो जाती है कि किस तरह से हमारा पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जंग जीता था। और आज जब हम देखते हैं 2025 में, तो किस तरह से जो है इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने जंग जीती, ये सब आपके सामने है। इंडिया के इरादे थे कि पाकिस्तान पे घुस के कब्जा कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान ने मई 2025 की जंग में फतेहयाबी हासिल करी और दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान को हराना नामुमकिन है। पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त तरीके से फतेहयाब हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के तवक्कल। देखा जाए तो ये हमारी ज़िंदगी की पहली जंग थी। हमने फर्स्ट टाइम देखा, सुना था हिस्ट्री में कि इस तरह की जंगें हुआ करती हैं, लेकिन जब मई 2025 में इस तरह की जब जंग देखी गई, पूरी रात, बज़ाहिर मैं खुद पर्सनली अपना बताऊं तजर्बा, तो पहली बार जंग देखी थी तो पूरी रात मेरी टेंशन में गुजरती थी। लाइक थोड़ा सा खौफ तो नहीं था, बस थोड़ा सा टेंशन होती थी। कभी देखा नहीं था कि इस तरह की जंग हो रही है, कभी मतलब सारी ड्रोन्स आ रहे हैं इस तरह के उड़ते हुए। हमारे एरिया में भी ड्रोन्स दिखे थे, इंडिया ने जो भेजे थे, कराची में भेजे थे, तो ड्रोन्स देखे थे, सारी चीज़ें देखी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी जिंदाबाद के ड्रोन्स कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान इतना नहीं हुआ। और जो है ना, मतलब ड्रोन्स पे ड्रोन्स आ रहे थे। फर्स्ट टाइम देखा किस तरह से लाइक जंग हो रही थी, टेंशन थी चारों तरफ। आप देखें कि क्या नाम है, चारों तरफ आर्मी, पाक आर्मी, एयरफोर्स और हमारी बहरिया जो है, तीनों जो है मतलब अल्हम्दुलिल्लाह चौकन्ना होकर बैठी हुई थी, बिल्कुल जो है ना सेंसिबल अंदाज में जो है इन्होंने जंग को हैंडल करा। और मतलब हमने जिस तरह देखा, पाक आर्मी ने माशाल्लाह हमारी बहादुर फौज ने जिस तरह सरहद पे खड़े होकर जंग लड़ी, और हम उनकी वजह से जो है अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले हम फतेहयाब हुए। अल्लाह के बाद जो है हमारे जो बहादुर, हमारे जो आर्मी के पाक फौज जो थे, जो बॉर्डरों पे, सरहदों पे जिस तरह जंग लड़ रहे थे, उनकी वजह से हम फिर सुकून की नींद रात को सो पाए थे। तो इस तरह हम अपनी पाक आर्मी का, पाक एयरफोर्स का, बहरिया का हौसला बढ़ाते रहे, और वो इस तरह जंग जीतने में अल्लाह की मदद से हमारी फौजें जो हैं जंग जीतने में, हमारी पाकिस्तानी फौज जो है जंग जीतने में इंडिया के खिलाफ कामयाब हुई। तो ये मतलब एक मई 2025 की अगर आप जंग देखें तो कुछ टाइम चली, ये हमें 1965 6 सितंबर 1965 की जंग की भी याद ताज़ा कराती है। तो फर्स्ट टाइम जब अपनी ज़िंदगी में हमने ये जंग देखी तो तजर्बा हुआ कि मतलब ऐसे ही जंगें लड़ी जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये जो जंग का फेस था, सबके ऊपर ये मुश्किल वक्त भी गुजार दिया बहादुरी के साथ, और दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा सलामत रहेगा। पाकिस्तान को कोई भी मैली आंख की नज़र से किसी ने भी देखने की कोशिश करी तो हमारी पाक आर्मी जो है उसको, हमारी पाक फौज जो है उसको हिम्मत रखती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे। तो पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक एयरफोर्स जिंदाबाद, और इसके अलावा हमारी जो बहरिया की जो है हमारी जो पाक बहरिया नेवी है वो भी जिंदाबाद, मतलब सैल्यूट। चले हम आज बात करते हैं 6 सितंबर 1965 के हवाले से कि इसकी हिस्ट्री में झांकते हैं कि जो हमने अपने बड़ों से सुना है 6 सितंबर, और जो डॉक्यूमेंट्रीज देखी, लोगों से सुना, इसके आज हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं कि 6 सितंबर 1965 की जंग में हुआ क्या था। मैंने कुछ रिसर्च करी है इसके बारे में, मैं आपसे शेयर। जी हाँ, 6 सितंबर जो मैंने रिसर्च की वो ये है कि 6 सितंबर 1965 को भारत ने पाकिस्तान पर अचानक हमला किया। इनका ख्याल था कि वो चंद घंटों में लाहौर पर कब्जा कर लेंगे, मगर पाकिस्तान की फौज और आवाम ने डटकर मुकाबला किया और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस दिन को हम यौम दिफा के तौर पर मनाते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी है बेशुमार कुर्बानियों से मिली है। हम बात करेंगे कि 6 सितंबर 1965 की जंग में हुआ क्या था। 6 सितंबर 1965 को भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर अचानक हमला किया। भारतीय फौज का मंसूबा था कि लाहौर पर कब्जा करके पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर किया जाए, लेकिन पाकिस्तानी फौज और अवाम ने मिलकर दुश्मन के इरादे नाकाम बना दिए। जंग के क्या अहम पहलू थे। लाहौर का महाज था पहले, यानी कि लाहौर का बॉर्डर। भारतीय फौज ने लाहौर की तरफ पेशकदमी की। पाकिस्तान के जवानों ने अपनी जानें कुर्बान करके दुश्मन को रोक लिया। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने जामे शहादत नोश किया और निशाने हैदर हासिल किया। नंबर 2 था उनका सियालकोट का महाज, यानी टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई हुई, जैसे छम जोड़िया की जंग भी कहा जाता है। पाकिस्तान के टैंक दस्तों ने भारतीय टैंक ब्रिगेड को नाकाम बनाया। फजाइया का किरदार नंबर 3, यानी कि पाक एयरफोर्स। पाक फजाइया ने सिर्फ चंद दिनों में भारतीय एयरफोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया। एमएम आलम ने 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारी गिराकर तारीख रकम की। नंबर 4, कौम का जज्बा क्या था उस वक्त। इस जंग में फौज के साथ पूरी कौम भी खड़ी थी। अवाम ने फौज के लिए खून दिया, खाने और सामान मुहैया किया और हर जगह यकजहती का मुजाहिरा किया। नतीजा क्या निकला कि भारत अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। दुनिया ने देखा कि एक छोटा मुल्क भी अगर मुत्तहिद हो तो बड़ी ताकतों को शिकस्त दे सकता है, जैसा कि आपने मई 2025 के आपने प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ ही महीने पहले देखा था कि किस तरह पाकिस्तान ने भारत को फिर से शिकस्त दी। यही वजह है कि 6 सितंबर को
हम यौम दिफा के तौर पर मनाते हैं ताकि शोहदा और गाजियों की कुर्बानी को याद रखा जा सके। आज के लिए मैं एक अहम पैगाम दूंगी, वो क्या है कि ये दिन हमें सिखाता है हमें हमेशा अपनी आज़ादी की हिफाजत के लिए हरदम तैयार रहना चाहिए। इत्तेहाद, ईमान और कुर्बानी ही वो कुव्वत है जो पाकिस्तान को मजबूत बनाती है। अगर आप चाहें, जो पाकिस्तान को मजबूत बनाती है, इसलिए आपको चाहिए कि एज अ कौम, एज अ नेशन, एज अ मतलब एज अ जो है एज अ नेशन, एज अ कौम, एज अ अवाम, एज अ नेशन जो है हम यूनाइटेड रहे हमेशा। और जितनी भी दिलों में बुग़्ज़ है, छोटी छोटी मुसलमान से आजकल लड़ रहा है, वो चीज़ें ख़त्म कर दें, क्योंकि अल्लाह ना करे ऐसा जब भी जंग का वक्त आए तो देखा गया है पाकिस्तानी कौम हमेशा एक नज़र आई है। तो प्लीज़ आम दिनों में भी यही रखिए कि तब भी कोई वक्त पड़े, कोई भी जंगी वक्त पड़े, अपनी तैयारी पहले रखें, जंगी तैयारी मुकम्मल रखें। इसके लिए आपको जदीद टेक्नोलॉजियों का पता होना चाहिए, जदीद तरीन तालीम का पता होना चाहिए, स्पेशली IT AI के अंदर आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जदीद दौर के साथ चलेंगे तो आप ज़िंदगी में आप जो है दूसरे मुल्कों के साथ आप कदम ब कदम चलेंगे, तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ आप चलेंगे, और किसी और मुल्क की हिम्मत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखे, चाहे कोई भी मुल्क हो। तो चाहे इसमें इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाहे इसमें इंडिया हो, कोई भी मुल्क हो, तो वो उसकी हिम्मत नहीं होगी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख भी उठाकर देखे। अगर पाकिस्तान के लोग मुत्तहिद होंगे, हमारे बीइंग अ मुस्लिम हम सब मुत्तहिद होंगे, तो हम हर जंग जीत सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आज का टॉपिक एंड करूंगी। मैं एक बार फिर से अपनी तमाम जो है आखिर में यही पैगाम दूंगी, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन और यूनाइटेड रहें, हर कौम पर हर तरह से आप मुत्तहिद रहें, और दिन दोगुनी और रात चौगनी आप तरक्की करें, अपने मुल्क को फ़ायदा दें, खुद भी अपना फ़ायदा करें, अपने मुल्क को भी फ़ायदा करें, और इसकी तरक्की में अपने मुल्क की तरक्की में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दें। इसके अलावा जो है मैं आखिर में पाक आर्मी को सैल्यूट करूँगी, और वी आर प्राउड ऑफ़ यू पाक आर्मी, पाक नेवी, हमारी जो है पाक आर्मी, पाक नेवी, पाक एयरफोर्स, हमारी ये तमाम इदारे हमारा फ़ख्र है, हमारा कहना चाहिए हमारा सर फ़ख्र से आप बुलंद करते हैं, हमें आप पर फ़ख्र है, हम जितनी तारीफ़ करें आपकी कम है। तो आप पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाक, यही दुआ करूंगी आखिर में, अल्लाह पाक पाकिस्तान को, अल्लाह पाक हम सबको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह पाक इस पाकिस्तान को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, और ये मुल्क हमेशा कायम व दायम रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।